असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई खबर, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा में देश विरोधी नारे लगे हैं। नारेबाजी कर रहे लोगों को ओवैसी ने रोकने की भी कोशिश की। बीजेपी यहां बोली, क्यों ना दर्ज हो देशद्रोह का केस। झारखंड के गिरिडीह के डुमरी में असदुद्दीन ओवैसी जनसभा करने पहुंचे थे और वहां पर देश विरोधी नारे लगे। हालांकि समय की नाजुकता को समझते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन शायद काफी नहीं था। तुम चीज कर मारता है। अरे जिंदा विश्व कभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। चीज कर मारता है। अरे जिंदा विश्व कभी ठहरो, सुनो। तुम शाकिर साहब लेके। संतोष कुमार रांची से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, असदुद्दीन ओवैसी खास तौर पर बिहार के सीमांचल में मिली सफलता के बाद उत्साहित हैं। झारखंड के उन हिस्सों में जा रहे हैं जहां पर उन्हें लगता है मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम को सीधे सीधे एड्रेस करके वोट हासिल करके वो सीट अपने लिए पक्की कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके के नारे लगते हैं और आवाज समझ में आती है साफ और स्पष्ट तरीके से, तो फिर बचाव के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है। संतोष, क्या इस पर हो रहा है, राजनीति हो रही है या पुलिस भी कोई कदम उठाने के मूड में है? नहीं, देखिए, अभी तो फिलहाल राजनीति हो रही है। पुलिस की तरफ से अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि उस पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर सीमांचल में जिस तरीके से सफलता मिली थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, उसके बाद फिर झारखंड में, क्योंकि लगभग 17 से 18% मुस्लिम आबादी है और जिस इलाके में ये उपचुनाव हो रहे हैं, गिरिडीह के डुमरी, वो गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, ये कोडरमा, ये जो इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये पसमानदा समुदाय के मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में है। लगभग 98 to 99% पसमानदा है। और इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम आबादी इस इलाके में बहुत अच्छी खासी है, तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सभा में भीड़ अच्छी खासी थी। इस बात के संकेत अलग है। लेकिन कुल मिलाकर अभी अब चुनाव के नतीजे यहाँ पर सहानुभूति वोट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आजसू की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, मतलब नेक टू नेक फाइट हो रही है। लेकिन उस बीच में असदुद्दीन की सभा अपने आप में कई सारी कहानियां लेके आई हैं और उस कहानी में एक कहानी ये भी जुड़ती है कि देश विरोधी नारे भी लगते हैं वहां पर। मतलब समझा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करने वाले लोगों की मानसिकता किस तरीके की है, उसके अपने वतन के साथ उसकी हमदर्दी, उस वतन के साथ उसका मोहब्बत किस तरीके का है, ये उसकी भावना को समझा जा सकता है। अब देखना होगा राजनीति के आगे पुलिस अपना किस दिशा में कार्रवाई करती है। जी हाँ, पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये भी देखना होगा, क्योंकि नारे तो सुने हमने भी, नारों की आवाज आते हुए भी देखी और इस बात को भी सुना कि असदुद्दीन ओवैसी ठहरो रुको कह रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे पुलिस की जांच भी ये साफ करेगी कि इस सभा में कितने लोग ऐसे थे जो इस तरह के नारे लगाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और क्या उनकी मंशा थी। संतोष, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ।